हेलो एंड वेलकम बैक। तो आपने बेसिक टेक्स्ट फंक्शंस देख लिए, बहुत इजी, सुपर यूजफुल एंड सुपर easy to use, right? But not every text function is as easy. This video is going to be about my favorite text functions, the extraction functions. अगर आप text string के लेफ्ट से या राइट से या मिड से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपके पास अगर कोई ऐसी टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसमें आप कोई डीलिमिटर यूज करके उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहते, टेक्स्ट बिफोर डीलिमिटर, टेक्स्ट आफ्टर डीलिमिटर या टेक्स्ट इन बिटवीन द डीलिमिटर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लेफ्ट, मिड, राइट एंड सर्च फंक्शन का सहारा लेना होगा। तो ये फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ही यूजफुल है, बहुत हैंडी है, लेकिन थोड़े से एडवांस हो जाते हैं जब हम उनको कंबाइन करके कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। पे अटेंशन एंड लेट्स लर्न। area code, let's say first 3 characters, so length 3, get it. Prefix, let's say जो है ना वो middle 3 characters हैं, simple. Med, it'll always start at 4 and it should always be 3 characters long. Sorry, it'll always start at 3. No, I think. Sorry, my bad. 1, 2, 3, 4, and 5. It started at 5. And 3 characters now. So now I'm getting middle number, which is the prefix, and line number, which is the right one. So I can simply use, right function with 4 as a category. जबकि मैं आपको इससे मुश्किल फॉर्मूला पहले ही दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट इज ईमेल सर्विस। तो यहाँ पे ये करना है कि ये ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी आ रहे हैं, मुझे इनके सर्वर आइडेंटिफाई करने हैं। देख रहे हैं आप, किसी का जीमेल है, किसी का AOL है, किसी का कोई और होगा, यहाँ पे हॉटमेल भी आ रहे हैं। मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका क्या है, यानी कि काइंड ऑफ मुझे मिड का फंक्शन परफॉर्म करना है, ना तो मुझे लेफ्ट का फंक्शन परफॉर्म करना है, ना मुझे राइट का फंक्शन परफॉर्म करना है, क्योंकि gmail.com के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, hotmail.com के डिफरेंस होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेट से मैं कहूँ कि यार राइट से शायद काम चल जाए, और मैं गिनूँ कि यार gmail.com में कितने आ रहे हैं, कॉम के 3, डॉट का 4 और जीमेल के 5, 9 हो गए। 9 लेते हैं। gmail.com looks pretty good, but down the line हर जगह काम नहीं कर रहा, क्योंकि हॉटमेल की स्पेलिंग कुछ और है, जीमेल की स्पेलिंग कुछ और है, AOL की स्पेलिंग कुछ और है, तो ये हर जगह कुछ अलग अलग सा है। और अगर मैं मिड करूं, लेट्स से यार मिड हो सकता है शायद, तो भी मैं स्टार्टिंग क्या दूंगा कि जेनिफर में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 18 कैरेक्टर से जीमेल शुरू हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 18 से स्टार्ट करो, और जीमेल में 5 कैरेक्टर से, तो जस्ट गिव मी 5। परफेक्ट। यहाँ तो इसने मुझे इस सेल में तो ठीक दिया, लेकिन जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये सब कुछ गड़बड़ आ गया। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इस मसले को कैसे हल करें। इस मसले को हल करने के लिए वही जो मैंने कहा था कि आप 3 फंक्शंस को यूज कंबाइन करके बड़े डायनामिक फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम, दिस इज द परफेक्ट यूज केस कि मैं सर्च को यूज करूंगा। कैसे होगा, लेट्स सी। मैं सर्च करूंगा, और सर्च क्या करूंगा, सब में कॉमन बात यह है कि जो भी ईमेल सर्वर है वो @ साइन के बाद आता है। तो मैं सबसे पहले @ को सर्च करता हूँ, सर्च @ इन दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड सी व्हाट हैपेंस। इसने मुझे एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया, 17। 17 का मतलब ये हुआ कि इस टेक्स्ट में @ 17 पे आ रहा है, इस टेक्स्ट में कुछ और आ रहा है, इस टेक्स्ट में कुछ और आ रहा है, सब में अलग अलग आ रहा है। एंड दैट लुक्स प्रीटी गुड, राइट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे तो लेकिन ये नंबर नहीं चाहिए। इस नंबर का मैं क्या करूंगा, इस नंबर के बाद जो कुछ आ रहा है मुझे तो वो चाहिए। तो उसके लिए मैं अब इसको राइट के फंक्शन के अंदर एनवेलप करूंगा कि राइट, यानी कि फ्रॉम हियर आपने स्टार्ट करना है राइट से, ठीक है। और आपने क्या करना है, लेन, इसकी मुझे टोटल कैरेक्टर्स बताओ, लेन कितनी आ रही है, माइनस सर्च। minus search, parentheses close, and there you go. Now I have perfect answer for each and every row. जहाँ hotmail था वहाँ hotmail.com आ गया, जहाँ gmail था वहाँ gmail.com, AOL में AOL। कैसे हुआ ये, कैसे किया मैंने, देखिए इसमें 3 चीजें यूज हो रही हैं, राइट, लेंथ एंड सर्च। लेंथ से मेरे पास क्या आया, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा।
लेंथ से मेरे पास क्या आया, लेंथ से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 26, और मैंने जो सर्च यूज किया था, सर्च से मेरे पास आ गया कि एट द रेट जो है वो इस नंबर पर है। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में से विच इज 26, अगर मैं एट तक के कैरेक्टर्स को विच इज 17 माइनस कर दूं तो पीछे क्या रह जाएगा, वेरिएबल आंसर। एट हर जगह अलग अलग आ रहा होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से भी आपको दिखाया था एग्जाम्पल में कि अगर मैं सर्च करता हूं एट को, एट द रेट को इन दिस टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो क्या हो रहा है, हर बार एक अलग नंबर आ रहा है, क्योंकि हर बार एट की पोजीशन अलग है, कहीं 17 पर है, कहीं 11 पर है, कहीं 16 पर है, कहीं 14 पर है। तो मुझे एग्जैक्ट एक वेरिएबल नंबर मिल रहा है, और लेंथ भी इसी तरह डिफरेंट है। तो अगर मैं लेंथ लूं विच इज ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम जे टू एम, और उसमें से मैं कहूं कि यार एट तक के कैरेक्टर को माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो रह जाएगा पीछे वो ये रह जाएगा, इजंट इट, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने इससे कहा कि भाई राइट का फंक्शन यूज करना है, क्योंकि जो वैल्यू मुझे लेके आनी है वो राइट पर है, वो राइट से लेकर आनी है, मुझे राइट से लेकर आनी है, लेफ्ट से नहीं। तो इसलिए मैंने राइट का फंक्शन यूज किया, और राइट के फंक्शन के अंदर हमें जो सेकंड आर्गुमेंट देनी होती है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देने होते हैं कि वो क्या है। और वो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो मैंने हार्ड कोड नहीं किया, बल्कि मैंने लेन माइनस सर्च कर दिया। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स माइनस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एट विच एट द रेट साइन इज देयर। So when you subtract these two numbers, the total number of characters len, which is also dynamic, and the position at which at the rate sign is there, which is also dynamic in all of these rows. So it gives me a dynamic number for each of these rows, and that number basically is all the characters that follows at the rate sign. जब मैं len minus search करूंगा, तो naturally speaking, इसका len क्या था यहाँ पे? We just saw, right? Len क्या था इसका यहाँ पे? 26. सर्च क्या था? 17. तो 26 minus 17, we are left with 9, और 9 कैरेक्टर्स पे मबनी ये नाम है, तो इसलिए उसने वो मुझे राइट में 9 लाके दे दी। और चूंकि मेरे पास लेन और एट द रेट साइन का स्पेस हर जगह पे वेरिएबल है, हर बार वेरिएबल आंसर मिलेगा और करेक्ट मिलेगा। दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर यू कि किस तरह से हम इन फंक्शंस को यूज करते हुए ये डिफरेंट काम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ऐड के बाद राइट पे जो कुछ था वो निकाल के लाए। अगर ऐड से पहले जो कुछ है अगर वो निकाल के लाना हो, जैसे कि यूजर नेम निकाल के लाना हो, तो कैसे करेंगे? अगेन पिछली बार राइट यूज किया था, तो आपकी बार हम इजीली अंडरस्टैंड कि आपकी बार हम लेफ्ट यूज करेंगे, और लेफ्ट में मैं इसको रेफर करूंगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैं सर्च, मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे उतने कैरेक्टर्स चाहिए जहां पे एट शुरू हो रहा है उतने, उससे एक कम, मुझे एच तक चाहिए ना, तो मुझे एट नहीं चाहिए। तो सिंपल है, सर्च के वही अगेन मैं वही करूंगा कि सर्च कर भाई एट को, इसमें सर्च कर, और जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर, क्लोज, देयर यू गो, आई हैव इट। ठीक है, सर्च मुझे पता था यहाँ पे 17 नंबर पर है, और मुझे इससे पहले तक का चाहिए था, तो मुझे 16 चाहिए थे। तो सर्च से मैंने यहाँ पे 17 लिया, -1 कर दिया, और लेफ्ट के आर्गुमेंट के अंदर यूज किया, तो आई हैव the username. Add से पहले जो कुछ भी है वो। Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.